तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। मतलब कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे को। अभी थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है तो आवाज़ आपको आ रही होगी। बट कहीं ना कहीं आज भी आप देखोगे तो मार्केट में मूव तो आ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक रेंज बना के बैठा है अभी, और कहीं ना कहीं प्रीमियम्स उस तरह से मूव नहीं कर रहे होंगे आज भी। आपने अगर टेलीग्राम पे अगर आप मेरे साथ हो तो आपने देखा होगा कि हमारा कुछ 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस हुआ था आज भी। उससे पहले बिटकॉइन में हालांकि अच्छा ट्रेड चल रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे मूवमेंट मिल रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में मूवमेंट थोड़ा खत्म हो रहा है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कल प्रॉफिट नहीं होता है, कल भी लॉस होता है, तो शायद फिर मैं फिर न्यू ईयर से ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि टाइमिंग भी ऐसी है कि काफ़ी सारे लोग लीव्स पे गए हुए हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग में इतना मज़ा आ नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज। हाँ, एक चीज़ बहुत स्टूपिड करी मैंने, कह सकते हो आप, कि कहीं ना कहीं मैंने ये जो जोन था, इस जोन पे मैंने यहाँ कहीं 12:30 बजे के आसपास 200 क्वांटिटी, 700 की 50 की, मतलब 23,750 की सी और पी ली थी। वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे निकाल दी थी उसको आधा पौना घंटा बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी 13 13 14 14 रुपये आ गई थी। वहाँ पे 200 क्वांटिटी थी, तो मतलब कुछ 3 हज़ार तक का ही रिस्क था मेरा उसमें। बट आपने देखा मेरे निकलते ही कुछ 10 मिनट बाद ये मूव आया। इसमें हमारी जो पुट है, ये जो दो कैंडल पुट पुट हमारी जो 18 18 रुपए की दोनों ली थी मैंने। एक पुट चली गई थी 130 रुपये, और वो वाली जो कॉल थी वो तो आई थी 4 5 रुपए गई थी। तो अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 5 मिनट का वेट हो गया मैं, अगर मैं नहीं निकलता तो आई थिंक वो मूव कैप्चर हो जाता। बट कोई बात नहीं, इसे कहते हैं ना कि जब एक ट्रेडर लक होता है, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था, ट्रेडर लक अगर आपके पास साथ नहीं है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितने सेटअप पे कर लो, आप जब भी ट्रेड करोगे आपको लॉस ही होगा। तो वो कुछ लोग थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है अपना, मेरी 3 दिन से लॉस हो रहा है, तो 3 लूजिंग स्ट्रीक चल रही है एक। बट कोई बात नहीं। अगर बात करें अब कल की, कल पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो कुछ मन भी करे। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट ने, 15 मिनट की चार्ट पर अगर आप जाओगे तो एक रेंज बनी हुई है सीधी सीधी ये। ठीक है, ये एक जोन है, एक ये जोन है। अब इन दो जोन पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी देखोगे सब जोन भी है। एक जोन तो ये हो रहा है आपका सेंसेक्स में, मार्केट बार बार यहाँ को तोड़ने की कोशिश करी, फिर अंदर आ गया, फिर सपोर्ट ले रहा है। बार बार तो आज भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अंदर आ गया इसके। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के बाहर निकलता है तब भी ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब इससे पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह की, तो इसका जब ब्रेकआउट आएगा ट्रेंड लाइन का, तो जब भी हमारा ये जो वाला जोन है 78,890 900 का जोन जब ब्रेक होगा, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि कहाँ तक आ सकती है, जो कि यहाँ तक आ सकती है 79 तो 136 तक। तो ये 300 350 पॉइंट का मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है कल मॉर्निंग मॉर्निंग में। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर सेलिंग मान लो, देखो यहाँ पे 78,500 का एक बैरियर रखना अपना, 78,450 का बैरियर रख लेना है तो 400 का। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जोन निकलेगा तो ये जोन भी एक सपोर्ट है। अगर 400 तोड़ेगा तो 200 तक बहुत कुछ मिलेगा नहीं आपको, ज़्यादा टारगेट नहीं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये तोड़ेगा अगर, तो मार्केट में आपको इस जोन तक भी देखने को मिल सकता है 77,000। तो 400 के नीचे हो सकता है पहली आधी क्वांटिटी डाल देना, और इसके नीचे आधी क्वांटिटी डाल देना। टारगेट हमारे दोनों पॉइंट 400 पॉइंट के टारगेट हमें मिल सकते हैं कल सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में प्रीमियम अच्छे मूव होते हैं, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, आपने अगर गलत साइड बैठ गए तो उतनी जल्दी ही आपका लॉस भी होगा। ठीक है, तो थोड़ी ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ये होगी सेंसेक्स की बात। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आई थिंक मैं अभी भी कोई लेवल्स को चेंज नहीं करना चाहूँगा। जो मैंने लेवल्स आपको 2 3 दिन पहले दिए थे, इन्हीं लेवल्स को आप लगा के रखो। नीचे 23,631, ऊपर 23,076। आगे देखो 3 दिन से ये लेवल्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी में ये पुराने लेवल है, मतलब मैंने लेवल बनाए नहीं थे, ये फ्राइडे के लेवल्स हैं। जब मैंने थर्सडे के लेवल है, जब थर्सडे को मैंने वीडियो बनाया था, तो इसमें यहाँ कहीं सेलिंग का एग्जीक्यूट तो हुआ था ट्रेड, अगर आप देखो यहाँ कहीं हुआ था, क्योंकि ये तो ट्रेड नहीं था, बंद गिरते हुआ आ रहा था, तो टारगेट 50 932 थे। अब फ्लिक ऑफ द सेकंड में अगर वो मार के जाएगा तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फ्लिक ऑफ सेकंड में नीचे जाके ऊपर भी आ गया तो कुछ नहीं करा होगा। बाइंग में अगेन चढ़ते हुए आ रहा था, तो बाइंग का भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चले, अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ तो अगेन बाइंग के लेवल्स में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, सेलिंग में भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये सब हटा दो, ये भी हटा दो। अब जब भी 51,000 के नीचे आएगा, 50 950 के नीचे, उसके बाद ही ट्रेड सेलिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। आज सिर्फ गैप करने के लिए फ्लिक मारा था इसने, अगर देखो गैप फिल हो गया है। यहाँ पे हमें 50 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाइंग की, बाइंग में हमारा 700 का जोन मैंने आपको दिया था, 700 का जोन इंटैक्ट है अगर आप देखो ध्यान से। तो आज भी इसके ब्रेक ओपन नहीं हुआ है, ये वाला जोन मैंने दिया था ना आपको 700 का, अगर आपको याद हो। तो कहना भी ये लो जोन है 700,
750 और 872 ये टारगेट रहेंगे अभी हमारे। अभी लगता है जिस तरह का मार्केट में बायर्स अभी भी स्ट्रांग नहीं हो रहे, तो एक ब्रेकडाउन और आ सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज डेली चार्ट पे। हम्म, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हुआ था ना, देखो जैसे यहाँ हुआ था ना, ये कंसोलिडेशन, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन होकर रिवर्स हो गया था। सेम चीज नीचे गिर के ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी नीचे ब्रेक करेगा और ब्रेक करा, जिस साइड भी ब्रेक करेगा। अब आज जैसे मैंने कहा सेंसेक्स और निफ्टी, ये दो ही बचे हैं। निफ्टी में वो नहीं आया तो सेंसेक्स में जाने के बहुत तगड़े चांसेस होते हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है। जैसे मैंने कहा कल अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इस मंथ की ट्रेडिंग में अपनी ओवर कर दूंगा और फिर मैं जनवरी से ट्रेड करूंगा। तो लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होगा अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करो।